दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के प्रमुख लक्षणों में आश्रय, आज्ञा पालन 2, अखंड विश्वास 3 और दैन्य। विनम्रित धी मने दैन्य। इसमें सबसे पहला आश्रय ही रखा गया है। जब आश्रय नहीं है तो आज्ञा क्यों मानेगा? विश्वास ही नहीं रहेगा, कामाचारिता आ जाती है। कामाचारिता आश्रय का सबसे बड़ा दोष है। कामाचारिता कहते हैं अपने मन के अनुसार करना। जो मन कह रहा है उसके अनुसार चलना एक कामाचारिता है। यानी अभी मन का आश्रय है। मन या बुद्धि एक ही बात है। जैसे श्रीमद् भागवत में एक बहुत बड़ी कथा चौथे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान में सिर्फ यही बताने के लिए इतनी बड़ी कथा कही गई कि हर जीव अपने मन के आश्रित है, अपने बुद्धि के आश्रित है। और उसमें वो कथा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई नाटक है कि ड्रामा है। पुरंजन एक राजा है। चौथे स्कंद में ये कथा आती है। 24, 25, 26, 27, 28 कई अध्यायों में आती है। 29 तक चलती है। 25 से 29 तक चलती है। इतनी लंबी कथा और है भी रूपक। उसमें वो पीछे समझाया गया है कि पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है। वो कथा सिर्फ यही बताने के लिए कई अध्यायों में वर्णित है कि मनुष्य, जिसको वेदांत के शब्द में अंतःकरणाध्यास कहते हैं। अंतःकरण माने मन बुद्धि के अधीन है। मन बुद्धि को अपना स्वरूप समझ लिया, उसको अंतःकरणाध्यास कहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कई तरह के अध्यास बताए हैं। देहाध्यास, करणाध्यास मन इंद्रियाध्यास कह लो उसको। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और अंत में अविद्याध्यास, सबका मूल। और इसको उन्होंने अपने कृष्ण लीला में भी घटाया है या कहा है। जैसे धेनुकासुर है, गधा, तो उसको देहाध्यास बताया। देहाध्यास आदमी को पूर्ण रूप से गधा या पशु बना देता है। वो मनुष्य नहीं रहता। देहाध्यास माने कि वो गधा बन गया, पशु बन गया। विद्वान है, बड़ा है, बूढ़ा है,
माता है, पिता है, दादा है, दादी है। तो धेनुकासुर को सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी ने देहाध्यास बताया। जहां देहाध्यास है वो गधा है। इसी तरह से कालिया नाग को इंद्रियाध्यास बताया उन्होंने कि इंद्रियों में विष भरा हुआ है, विषयों का। तो अंतःकरणाध्यास की कथा चौथे स्कंद में 25 से 29 तक 4-5 अध्यायों में पुरंजन राजा के रूपक से प्रकट की गई कि एक राजा है, उसका विवाह होता है, पुरंजनी उसकी स्त्री आती है और वो इसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वो बैठती तो बैठता है, खड़ी होती तो खड़ा होता है, लेटती तो लेटता है। यहां तक कि लिखा है कि वो थूकती है तो थूकता है, वो पलक गिराती तो पलक गिराता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय की क्रियाएं हैं, चाहे क्या कर्मेंद्रिय की क्रियाएं हैं, वो सब वो रानी के अनुसार करता है। जो रानी कहेगी वही होगा। तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, राजा की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। वो इतना बिक गया है उस रानी के आसक्ति में कि जब ठीवती थूक भी नहीं सकता बिना रानी के ऑर्डर के। जब रानी थूकेगी जब ही थूकेगा। जब जिधर रानी चलेगी उधर ही चलेगा। खड़ा भी नहीं हो सकता बिना रानी के। जब रानी खड़ी होगी तब खड़ा होगा। रानी बैठेगी तो बैठेगा, नहीं तो बैठ भी नहीं सकता वो। तो वो कौन है रानी? बुद्धि है। हर जीव अपनी बुद्धि के अधीन हो गया है और उसके कारण उसका अपना निजी स्वरूप जो शुद्ध बुद्धि से अलग है, चैतन्य रूप भूल गया है। तो इसको अंतःकरणाध्यास कहते हैं। ये जितने अध्यास है सब छोड़ने पड़ते हैं, तब भगवान का आश्रय होता है। इसलिए भगवद आश्रय क्या है उसको हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। अपनी बुद्धि जो कुछ कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है, जबकि हर आदमी समझता है हमारी बुद्धि ठीक कह रही है। मन जो कह रहा है वो गलत, बुद्धि जो कह रही है गलत। ये जब सोच के चलता है मनुष्य, तब परमार्थ में वो भगवत आश्रय कर सकता है। नहीं तो कामाचारिता मतलब मन का दास बना रहेगा, कभी भी भगवान का आश्रय तो नहीं मिलेगा। जैसे कि स्वयं भगवान ने कहा है, गुरुजन शास्त्रों की बात न मानने से कामाचारिता होती है और हमसे अलग हो जाता है। 16वें अध्याय में आखिर में भगवान इस बात को 23वें श्लोक में कहते हैं
कि बड़ों की, शास्त्रों की बात जो नहीं मानता है, चाहे विद्वान है चाहे कोई है, कामाचारी है। या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। अपने काम, अपनी इच्छा के अनुसार जो चलने वाला है, न से सिद्धिम अवाप्नोति न स याति परम गतिम। उसको सिद्धि नहीं मिलती, परागति भी नहीं मिलती। एक साधुओं में बहुत बड़ी गाली है मनमुखी। मनमुखी है ये, खड़िया है, मनमुखी है ये। साधुओं में टकसाली लोग गाली देते हैं, लेकिन मनमुखी से मतलब उनका होता है जो हमारे टकसाल को नहीं मानता है, वो मनमुखी है। जबकि स्वयं मनमुखी हैं वे। तुम किसी से द्वेष करोगे, किसी से घृणा करोगे, किसी से राग करोगे, किसी प्राणी का अपमान करोगे, तो भगवान ने कहा मनमुखी हो तुम। और तुम लाख जन्म तक तुम साधन कर लो, जैसे अग्नि में हवन न करके राख में किया, तो सब तुम्हारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। दूसरों को मनमुखी बनाते हैं और स्वयं मनमुखी रहते हैं। भगवान ने इस बात को तीसरे स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में कहा है कि हम सर्वेषु भूतेषु, 33-34 के आसपास होगा शायद, 21 है, ठीक है। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तमवज्ञा माम मर्त कुर्ते अर्चा विडंबनम। वो सारी उसकी अर्चा, खूब पूजा कर रहा है, लेकिन सब ढोंग है। क्योंकि हर प्राणियों में अगर तुम भगवान को नहीं देखोगे तो तुम कितने भी बड़े वैष्णव हो, ढोंगी बने रहोगे। प्राणियों की, हर प्राणी में दया भाव नहीं है, तो तुम्हारा सारा साधन व्यर्थ हो जाएगा। 21, 22, 23, 24 इसमें अवज्ञा, किसी का नदर किया। 22वें में उपेक्षा, हित्वार्चाम भजते, उपेक्षा कर दिया। 23वें में द्वेष किया। 24वें में अपमान। 4 चीजें हैं। इन चारों से तुम्हारी अर्चा, पूजा सब विडंबना हो गई, ढोंग हो गई। आला माला सब ढोंग हो गया। भस्म में जैसे हवन किया, सारा साधन बेकार गया। और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, अपमान किया। 24वें में अर्चा, बड़ी पूजा कर रहे हो, बड़ा भोग लगा रहे हो, ये सब चीजें खाली हम, जैसे कि शेरगढ़ की कथा में आती है, वार्ताओं में, कि वह हाकिम थे, उन्होंने एक वैष्णव को कारागार में दंड दिया, तो फिर डांटा उन्होंने, गोसाई जी ने, कि वैष्णव था, वैष्णव नहीं हो तो भी किसी प्राणी को, या जैसे कोई गुजरी प्यासी मर रही थी, ठाकुर जी की झारी गोसाई जी ने पिला दिया। सब में वो इन्हीं सब के आधार पर कि फिर सारी अर्चा ढूंढ हो जाती है, सारी उपासना, मूर्ति सेवा ढूंढ हो जाती है। वो तो केवल हम इस परंपरा में हैं, बाकी लोग मनमुखी हैं, गलत है।
मनमुखी तो वही है जो भगवान ने कहा साफ साफ बात, कई जगह कहा है, जैसे 16/23 में कहा है, उसी तरह 5/12 में कहा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। फलाशक्ति है तो तुम मनमुखी हो, चाहे तुम कितना ऊंचा बैराग का वेश बना लो, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, तिलक छाप लगा लो, उससे कुछ नहीं होता है। भगवान ने इस सर्वमान्य सबके लिए एक सा सिद्धांत बता दिया है। चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई हो, सबके लिए हर आदमी सांप्रदायिक संकीर्णता में बध करके हम इस संप्रदाय के हैं, बाकी को वो उपेक्षा बुद्धि रखता है तो वो मनमुखी है। और यहां तक कि अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उसकी सारी अर्चा उपासना ढोंग हो गई। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं 3:29 अभी जो बताया 21, 22, 23, 24, उसका सारा भजन व्यर्थ हो गया। तो इसलिए क्यों हो गया? क्योंकि वो कामचारिता थी, मनमुखीपन था, खाली बाहरी क्रियाओं को उसने वैष्णवता मान लिया। तिलक चला लगाए चले स्वामी बन, विषयन के मुख जोए। ऊपर से तिलक आदि लगा हुआ है, भीतर से विषयों का सेवन हो रहा है, तो उसका समर्थन नहीं किया गया, उसका खंडन किया गया। तुम भगवान के आश्रित नहीं हो, कामाचारिता है, तुम मनमाना स्वयं अपने मन के दास हो। तो इसलिए अन्याश्रय में सबसे बड़ा है मन, बुद्धि। ये हमारी अनादिकाल से बहिर्मुख हैं। प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा कि सबसे बड़ा भजन क्या है? अपने मन बुद्धि को शत्रु मान लेना। इससे बड़ा भजन कुछ नहीं है। हम ऊपर से भजन कर रहे हैं और है मन के दास। मन संसार में आसक्त है तो आसक्ति के दास हैं, तो ऊपरी भजन से कुछ काम नहीं चलेगा। और हम आसुरी भाव में पहुंच जाएंगे। ऊपर से भजन करते करते भीतर से असुर बने रहेंगे। ये बात प्रहलाद जी ने कहा था। ये इसी बात पर हिरण्यकश्यप ने गदा उठा लिया था। मूर्ख को उपदेश दोगे तो पिटोगे। 7वें स्कंद के अंदर 8वें अध्याय में उन्होंने कल्याण बुद्धि से हिरण्यकश्यप से कहा, जहि आसुरम भावम इमम तुम आत्मना। 7, 8, 10। कोई आदमी शरीर से असुर नहीं है। वो कहते हैं पिताजी आप आसुरी भाव को छोड़ दीजिए, फिर क्या है? फिर देवता हो आप। आपके अंदर जो ये आसुरी भाव है वो हम सब में है।
सूक्ष्म दृष्टि से सभी महापुरुषों ने ये बात कही है। तुलसीदास जी ने तो एक सुंदर, बड़ा सुंदर पद लिखा है। बोले हम समझते हैं रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया। बोले ये सब हमारे भीतर है, मरे कोई नहीं, ये सब हमारे तुम्हारे भीतर हैं जिंदा। बोले क्यों? पद है उनका कि मोह दश मौली तदभ्रात अहंकार पाकार्जित काम विश्रमहारी। पूरा पद तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही सुना रहे हैं। बोले महाराज आपने रावण को मारा, बड़े मुश्किल में महीनों लड़ाई चढ़ी थी, और हमारा जो रावण है उसको आप मारिए तो जाने। हमारे भीतर जो रावण है, कुंभकर्ण को आपने मारा, लेकिन हमारे भीतर जो कुंभकर्ण उसको मारिए तो पता पड़ेगा। मेघनाथ को मारा, हमारे भीतर मेघनाथ है उसको मारिए तो आपको पता पड़ जाएगा। बोले कौन? बोले मोह दश मौली, मोह ही रावण है जो हमारे तुम्हारे भीतर अनादिकाल से घुसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। इस रावण को आप मारिए। मोह दश मौली तत्भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण वो अहंकार है, वो सदा बड़ा बना रहता है। अहंकार माने कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। कुंभकर्ण का इतना बड़ा शरीर था कि उसके कान में से घुस के बंदर नाक में से निकल जाते थे, सैकड़ों। और सांस ही ले तो उसमें बहुत से बंदर घुस जाते थे नाक में। वो इतना बड़ा शरीर था उसका। और भोजन लिखा है करोड़ों घड़े, तो मदरा करोड़ों घड़े, कोटि घट मदरा पी गया, कोटि घट। और करोड़ों भैंसा खा गया। तो वैसे ही जीव का अहम है, ये कभी तृप्त नहीं होता है। कभी भी अहं का पेट नहीं भरता है। राजा बन गए तो दूसरा राज्य को जीतेंगे, फिर चलो इंद्र बन जाएंगे, तीनों लोक को जीतेंगे। असुरों ने यही सब किया था। अहम का कभी भी पेट नहीं भरता है और अहम मनुष्य को खा जाता है। यानी एक कुंभकर्ण हमारे तुम्हारे भीतर ऐसा है जो हमारे तुम्हारे अनंत जीवनों को खा गया और इसको भी खा रहा है। मैं बड़ा जी, मैं बड़ा जी, मैं बड़ा। इसलिए उसको कुंभकर्ण कहा गोसाई जी ने कि हमारे भीतर जो कुंभकर्ण है इसको मारिए तो जाने हम। वह एक पद में आता है, हरि भक्तन सो गर्व न करिबो, यह मत भली नहीं आपुन बड़, नर कूकर अनुसरिबो। बड़ा सुंदर पद है। बोले हर आदमी कुत्ता है। क्यों? कि एक कुत्ता दूसरा कुत्ता आया तो वो देख के भौंकता है, भौं भौं, कि हमारे दरवाजे कैसे आ गया, मैं यहां का राजा हूं, मेरा आधिपत्य है, मेरे आधिपत्य में दूसरा कैसे घुस गया। और यही हर आदमी के अंदर है कि हमारी बात कैसे कट गई, हमारी बात नहीं मानी गई, मैं बड़ा हूं। एक छोटे से बच्चे में भी यही बात मिलेगी। बहुत छोटा बच्चा, प्रहलाद नहीं बन सकता।
कि प्रहलाद जी तो छोटे से थे और सब कुछ सह लेते थे। अब जितने छोटे बच्चे हैं सह नहीं सकते, इनमें सहनशीलता ही नहीं सकती, क्यों? अनादिकाल का अभ्यास है। कुंभकर्ण बैठा हुआ है यहां पर, वो इसीलिए गोसाई जी ने लिखा कि मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार, और आगे कहते हैं ये काम जो है ये मेघनाद है। पाकारिजित कहते हैं मेघनाद को। पाक नाम का असुर हुआ है, उसको जीता था इंद्र ने, तो उसका नाम हुआ पाकारी। पाकारी माने इंद्र, और इंद्र को जीता तो पाकारिजित माने इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। वो काम है। तो ये जितने हैं हमारे भीतर घुसे हुए हैं, हमारे मन बुद्धि के भीतर घुसे हुए हैं। और हम मन बुद्धि के आश्रित हैं, जैसे प्रहलाद जी हैं। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों में जैसे हैं, ये हमारी पार्टी है, वो दूसरा है, तो उसका सह नहीं पाएंगे। और जबकि प्रहलाद बनने के लिए ये जरूरी है, 7:4 में 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन है। 30 से 43 श्लोक संख्या 30 से 43 तक प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन किया गया। और वो सबसे बड़ा गुण था प्रहलादो अभून महांस तेषाम गुणैर महद उपासक। वो महत पुरुषों के उपासक थे, मन के उपासक नहीं थे। हम लोग मन के उपासक हैं। ब्राह्मण थे शील संपन्न, शील संपन्न अपने से बैर करने वालों का भी भला करने वाले। शील क्या है? अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा वचसा गिरा। द्रोह नहीं करना और दानम, उसको दया करना, देना, उसको शील कहते हैं। दासवत, दास की तरह सबके चरणों में झुके रहते थे। बहुत से गुण हैं। तो वो कुंभकर्ण मनुष्य को दास नहीं बनने देगा। ये पद भक्तमाली जी बहुत गाते थे। यह मत भलो भली नहीं आपुन बड़, नर कूकर कुत्ता बना देता है। मनुष्य को मैं बड़ा, ये अहम कुत्ता बना देता है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं देख सकता, वैसे ही हमने यहां तक देखा है कि जैसे गृहस्थ में किसी के यहां ब्याह हुआ और दहेज में उसको 25,000 आया, तो दूसरा चाहेगा हमारा लड़का को 30,000 आवे दहेज में, मतलब हमारा नाक ऊंची हो। उसी तरह से हमने संतों में देखा, बोले उसने दक्षिणा दिया 51, हम देंगे 101। होड़ देखा हमने। तो ये जितनी चीजें हैं ये मनुष्य को असुर बनाती हैं। बड़े बनने की दृष्टि से असुर नहीं कुत्ता बना देती है। प्रहलाद जी तो असुर कह रहे हैं।
लेकिन महात्माओं ने कहा कि आदमी कुत्ता बन जाता है। मैं बड़ा हूं, हमारी बात कट गई, गुस्से हो गए। हरि भक्तन सो गर्व न करिवो, यह अपराध परम पद हूसो, उतर नरक में परिबो। अश्व सिंहासन गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी भवसागर नहीं तरबो। सिंहासन पर चढ़ करके भवसागर नहीं पार होगे बच्चा, छोटा बन के पार होगे। तुम सिंहासन पर चढ़ के सोचते हो तुम भवसागर पार। ये सब सिंहासन सब नरक का रास्ता है, ये महापुरुषों का पद है। हम लोग सिंहासन पे ही चाहते हैं हम व्यास बन जाएं, हर आदमी चाहता है। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी भवसागर नहीं तरबो। सिंहासन चाहता आदमी बड़ा बनना, कोई महंत है, कोई श्री महंत है, कोई जगत गुरु है, एक फौज लग गई। और मजे की बात है कि 25 लाख में मंडलेश्वर की पदवी मिलती है, 50 लाख में सिंह जगत गुरु की। ये हमको बताया, संतों ने बताया। हरिद्वार कुंभ में रेट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे। हम जब वृंदावन गए थे 2 साल पहले, तो लोगों ने कहा 8 लाख दीजिए, आपको महंत बना देंगे। सब लोग जानते हैं। और किसी को दे दो आप 4 कैंडिडेट, यहां तक कि ये बेचारे बनिया हैं, इनको भी कहा इनको भी बना महंत दे देंगे हम पदवी, 8 लाख दे दो। जो 4 कैंडिडेट दीजिए आपको 32 लाख, तो सबको महंत बना देंगे। अब वो चाहे सोचो शूद्र है, चाहे कोई है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थ है, इससे मतलब नहीं है। अब ये हाल है। 8 लाख की महंताई और 20-25 लाख में वो मंडलेश्वर, 50 लाख में जगत गुरु। तो ये क्या है? ये गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी भवसागर नहीं तरबो। इससे तो भवसागर में डूबोगे, तब पार नहीं जाओगे, डूबोगे। यह मति भली नहीं आपुन बड़, मैं बड़ा हूं ये जो बुद्धि है तुमको कुत्ता बना देगी। नर कूकर अनुसरिबो, हरि भक्तन सो गर्व न करिबो। तो पद तो खैर बहुत बड़ा है, हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि जो गोसाई जी लिखा है, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्रम हरि। ये सब हमारे मन के भीतर घुसे हैं और हम हैं मन के आश्रित। जब मन के आश्रित हैं तो फिर काम के आश्रित भी हो गए, क्रोध के आश्रित भी हो गए, लोभ के भी आश्रित हो गए। जितने हैं वो सब हमारे ऊपर चढ़ेंगे। मन आसक्त है तो आसक्ति के दास बन गए, भगवान के दास नहीं बन सकते। गोसाई जी ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, जो लो मन कामना न छूटे तो कहा जोग जगिन, सब बैराग करने से बेकार हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक जगह लिखा है गोसाई जी ने, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय तोर प्रभु धामा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। हम हृदय मन के अधीन रहा, मन में चोर हैं, सब घुस गए हैं। तो चोर जैसा कराते हैं करना पड़ता है। अति कठिन करही बर जोरा, नहीं मानत मोर बिनो, नहीं मानत विनय निहोरा। ये मन में घुस गए बदमाश। तम मोह क्रोध अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। अति करही उपद्रव नाथा, मर्दई मुई जान अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुनई न मोर पुकारा।
भाग्यो नहीं मोथ उबारा, रघुनंदन करो सहारा। मैं भाग के भी नहीं जा सकता, ऐसा इन्होंने कब्जे में कर रखा है। कहे तुलसीदास सुन रामा, तस्कर लूटई तव धामा। ये आपका जो मकान है चोरों ने लूट लिया। चिंता यह मोह अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। तुम्हारी नाक कटेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे शरण का एक नाटक ही किया। मैंने तुम्हारे शरण में आया हूं। सब लोग समझते हैं ये दास है, तुलसीदास है, तो बेइज्जती हमारी नहीं तुम्हारी होगी। तो हम ये कह रहे थे कि मनुष्य जब तक अपने मन बुद्धि का आश्रय लेता है, भगवान से विमुख होता है और 84 लाख योनि में घूमता है, निश्चित घूमेगा। जब तक तुम अपने मन बुद्धि का आश्रय लोगे। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा सबसे बड़ा भजन है कि अपने मन बुद्धि को शत्रु मान लो। 7वें स्कंद 8वें अध्याय 10वें में जय आसुरम, आसुर भाव है। अपने मन की शरण लेना हमको असुर बनाता है। जय आसुरम भावम हम इमम तमात्मना, समम मनो धस्सो न संत विद्विष। समान कर लो मन, किसी से द्वेष मत करो, राग मत करो। अगर शत्रु है, ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थिताद। आत्मा मन मन, ऋते जिताद आत्मन, जो मन तुम्हारा उत्पथ पर जा रहा है, बस यही शत्रु है। अगर इसको शत्रु मान लिया, तद्धि ह्यनंतस्य महत् समरहणम, तो ये सबसे बड़ी पूजा हो गई, क्योंकि तुम भगवान के आश्रय हो जाओगे। जब तक मन की बात मानोगे, भगवान का आश्रय नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। ऊपर से हम कहते हैं कि हम भगवान के आश्रय हैं मन के दास। जब तक मन के दास है 84 लाख योनियां हैं। देख लो 10वें स्कंद 2 ने पहला अध्याय, प्राण छोड़ते समय मन अभ्यास जहां है रजोगुण तमोगुण सतोगुण में जाएगा। यतो यतो धावति दैव चोदितम 10:1 है 42। दैव मने वही पूर्व अभ्यास, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जहां दौड़ता है। यतो यतो धावति दैव चोदितम। मन मनोविकारात्मकम आप पंचसु गुणेशु माया रचितेषु दयसौ। प्रपद्यमाना सह तेन जायते। प्रपद्यमाना मन की शरणागति मन में, जीव की शरणागति मन में है, तो उस मन के साथ ही उसको पैदा होना पड़ेगा। कुत्ता अगर इसकी वृत्ति है उसकी अहम में, तो कुत्ता बनना ही पड़ेगा। क्रोध में भाव है तामस, तो सर्प बनना ही पड़ेगा। प्रपद्यमाना सह तेन जायते। मन जिस गुण में अंतिम समय है, उसी योनि में जाना पड़ेगा। मरते समय भगवान ने 14वें अध्याय में 14-15 श्लोकों में कही है, 14/14 यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलम याति देहभृत तदोत्तम लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते। और तमसी प्रलीनस मूढ़ योनि में जाकर पैदा होगा। तो इसलिए हम लोग मन के शरण में हैं, हम लोग बुद्धि की शरण में हैं, भगवान की शरण नहीं है। हजार बार ये बात कही गई है। भगवान ने कहा अरे तू भजन वजन क्या करेगा,
मन मेरे में लगा दे बस। मई एवं मनाधस्व 12/8। जाने कितनी मन मना भव मत बहो मत भक्तो। भगवान ने 9/43 में कहा, फिर 18/65 में ही कहा, मन मना भव मत भक्तो। बार बार यही कह रहे हैं, मन को लगा, मन को लगा। मन हमारा है गुणमय, मन के हम शरण में हैं, तो भगवान की शरण कहाँ है? एक दंभ चल रहा है, पाखंड चल रहा है कि हम भगवान के शरण में हैं, मन के शरण में हर आदमी। और ये बात अनादिकाल से चली आ रही है। स्वयं को हम विद्वान पंडित भक्त मानते हैं, लेकिन हैं असुर। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, उपनिषद। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। कोई कहता हम भक्त हैं, हम पंडित हैं, हम धीर हैं अविद्या में। दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। ये और नाटक है। अंधा अंधे का गुरु बन रहा है। तो ये हर मनुष्य भगवान की शरण में नहीं है। अपने मन की शरण में है, अपने बुद्धि की शरण में है। और इसीलिए भगवान का आश्रय सिद्ध नहीं हो रहा है। भगवान का आश्रय तभी सिद्ध होगा, जो श्लोक जो चल रहा था, 4/10 वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। तुम मनमय तभी होगे जब राग भय क्रोध चला जाएगा, उसके पहले नहीं। तो पाखंड है। मामुपाश्रिता आश्रय तभी सिद्ध होगा जब ये सब चले जाएंगे, उसके पहले आश्रय सिद्ध नहीं होगा। अब हमारा तो जो विचार है वो यही है कि जिसका कल्याण करे। अब जैसे कल हमने रात को निर्णय दिया कि किसी ने तुमको चांटा लगा दिया तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, आपको चोट लग गई होगी। विष्णु भगवान ने ही किया, तो प्रहलाद बन जाओगे। लेकिन प्रहलाद नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो प्रतिक्रिया है। रोता है आदमी, चीखता है, चिल्लाता है, प्रतिक्रिया है। भक्त को तो कभी कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त में प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। चलो कीर्तन का समय हो गया, फिर नीचे जाना है सबको।